हमारे साथ हैं बिहार के स्पीकर नंद किशोर जी सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सीपीए कॉन्फ्रेंस 10वीं कॉन्फ्रेंस किस तरह से देखते हैं, क्या महत्व और कितना ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है लेजिस्लेचर्स के बीच में, ताकि जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो और इफेक्टिव बनाए जा सकें। तो अलग अलग राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं हैं बहुत सारे नियम अलग अलग भी हैं, लेकिन जो देशव्यापी समस्या है उस देशव्यापी समस्या पर एक साथ बैठ के विचार करें सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, ये अपनी बड़ी बात है। अब जैसे आप आज का जो विषय देख लीजिए, डिस्कशन जो हो रहा है सतत विकास के बारे में, और सतत विकास पूरे देश के अंदर इसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं। गरीबी है, लोग शिक्षा की में आवश्यकता है, पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता है, कई ऐसे विषय हैं जो एक साथ बैठ के विचार करने से उसके बेहतर मार्ग बनाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस सीपीए। सर, आपने जब से ये इनिशिएटिव लिया है, मैं जानना चाहूँगी कि बिहार असेंबली में क्या खास बड़ी चीज़ें हुई हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, बिहार विधानसभा के अंदर तो एक तो मुझे बहुत कम दिन हुआ है, लेकिन मैं सरकार का पार्ट तो रहा ही। विधानसभा ने सतत विकास के लिए दिन भर चर्चा की और संयोग से मैं उसमें मंत्री था बिहार सरकार का, मुझे इस पर जवाब देना था। और आपकी जानकारी के लिए कि बिहार के अंदर सबको शिक्षा उपलब्ध हो सके, बच्चों को, गरीब घर के लोगों को विशेष करके, उसमें 2-3 काम महत्वपूर्ण हुए। एक तो हमने सारे बच्चे बच्चियों को पोशाक योजना के माध्यम से कवर किया, और जो बच्चियां और लड़के जो हाई स्कूल में चले गए उन सबको सरकार को उसे साइकिल देने का काम किया। आप जानते हैं बड़ा अंतर है प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में। तो सभी प्राइवेट स्कूलों को हम लोगों ने चिन्हित किया और वहाँ प्रथम कक्षा में जो उनका स्ट्रेंथ है उस कक्षा का, उसका 25% विद्यार्थी आसपास के झोपड़पट्टियों के और अविकसित कॉलोनियों के जो गरीब बच्चे हैं उनको लेना उनकी बाध्यता कर दी है, और उन बच्चों के पढ़ने का खर्चा राज्य सरकार देती है। एक बड़ा काम होने किया। और उसके साथ साथ जो पर्यावरण संतुलन की बात है, उस पर भी जल जीवन हरियाली के तहत फिर दिन भर की चर्चा दोनों सदन ने ज्वाइंट होकर के किया, परिषद ने और विधानसभा ने, और हम लोगों ने 11 सूत्र बनाए। उस सूत्र के आधार पर लगातार हम काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जितने हमारे यहाँ तालाब हैं, आहर है, ये सब कुआं है, सबको व्यवस्थित करने का काम किया है। और साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हम लोगों ने किया, सरकारी भवनों पर किया है। और सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल हो सके उसके लिए सभी सरकारी भवनों पर हम लोगों ने सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। इसको बिहार में क्रियान्वित करना है। बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद। आपसे बात करें।